लाल ज्योतिष से लाल किताब ज्योतिष से भली भांति परिचित होंगे। लाल किताब ज्योतिष भी वैदिक ज्योतिष की तरह ही ज्योतिष का एक विज्ञान है, लेकिन दोनों में एक विविधता है, दोनों में एक अंतर है। अंतर ये है कि जो लाल किताब का सिद्धांत है वो कर्म पर आधारित है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन निर्धारित होता है। हमारे जीवन में वैसी विशेषताएं, वैसी अनुकूलताएं बनती हैं। यदि हम कर्मों में दुराचार पैदा कर लेते हैं, कर्मों से हीन हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं, भावनात्मक रखते हैं, यथोचित बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सहज, सामान्य और प्रसन्नचित्त बना रहता है। कर्म बहुत तरह के हैं कि हम परिवार में अपने दूसरे सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने भाई बंधुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि हम समाज में हैं तो सामाजिक लोगों के साथ हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा खाना पीना कैसा है, हम जो खाते हैं उसके कारण किसी को दुख तो नहीं होता, किसी को कष्ट तो नहीं होता, हम किसी से ऐसा व्यवहार करें कि उसको दुख पहुँचता हो, हम किसी से कोई चीज़ मांग लें फिर देना, दूसरों के साथ धोखा करें, दूसरों के साथ धोखा करके उसकी ज़मीन जायदाद पर या किसी भी चीज़ पर कब्जा कर लें। ये ऐसे कर्म हैं जो निश्चित रूप से आज हमें थोड़ा संतुष्टि दे सकते हैं कि यदि हम किसी से पैसा मांग लें फिर ना लौटाएं तो उस पैसे का आनंद तो हम ले सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आगे चलकर उसके दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं। तो जो लाल किताब है वो कर्म आधारित है। वो कर्मों को सही करने के लिए, कर्मों को सैद्धांतिक रूप से सहज बनाए रखने की प्रेरणा देती है। और लाल किताब की सिद्धांत सिर्फ बताने के लिए नहीं, जो उसके उपाय हैं वो भी प्राकृतिक सहज हैं। ज़्यादातर उपाय घर में उपलब्ध चीज़ों से हो जाते हैं, उसके लिए कुछ ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ज़्यादा कर्म कांड पूजा अर्चना की भी आवश्यकता नहीं होती कि आपको कोई आचार्य की सेवा लेनी पड़े या कहीं किसी विशेष स्थान पर जाकर कोई किसी तरह की पूजा अर्चना करानी पड़े। तो लाल किताब के जो उपाय हैं वो भी सहज हैं, सहज सामान्य हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुद्धि पीड़ित हो जाए, बुद्धि पीड़ित का अर्थ है कि यदि उसकी बच्चे, उसकी बेटियां, उसकी बहन, उसकी बुआ परेशान रहे तो इसका सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के व्यापार पर, आर्थिक स्थिति पर और मनोविचार स्थिति पर पड़ता है। उसकी त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, बैठे बैठाए व्यापार में घाटा पड़ने लगता है, व्यापार में उथल पुथल हो जाती है, या उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, या फिर उसका जो बाजार में उधार होता है उधार नहीं मिलता है। तो जिसको उसने उधार देना है वो तो परेशान हो करेगा, उसको डराएगा, धमकाएगा, लेकिन उसको उसका उधार बाजार से नहीं मिलेगा। तो ऐसा बुध की पीड़ित होने से होता है। यदि बुध दूसरी भाव में है तो बुध और पीड़ित हो जाता है, क्योंकि ऐसा बुध के कारण बृहस्पति अशुभ बन जाता है, बृहस्पति पर राहु का प्रभाव। ये लाल ज्योतिष का सिद्धांत है। वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत लाल ज्योतिष से बिल्कुल फर्क है। तो ऐसे में यदि व्यक्ति के कर्म भी यदि अशुभ बन जाएं, यदि किसी व्यक्ति की दूसरे भाव में बुध है और ऐसा व्यक्ति यदि बुध को और अशुभ कर ले, यानी कि अपने घर की बहू बेटियों के साथ में, बहनों के साथ में, बुआ के साथ में, मासी के साथ में सही व्यवहार ना करे, या फिर परिवार की किसी विधवा के साथ धोखा करे, उसको दुख पहुंचाए, उसको कष्ट दे, या उसके धोखे के साथ उसकी संपत्ति को हड़प ले, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति चाहे जितना मर्जी व्यापारी हो, जितना मर्जी धन संपन्नता से भरपूर हो, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आगे चलकर कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके जीवन में बहुत गिरावट आती है, बहुत बदलाव आता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि प्रमुख हैं, शनि प्रधान हैं, और ऐसा व्यक्ति अनायास मांसाहार का सेवन शुरू कर दे, शराब का सेवन कर दे, तो उसके व्यापार में स्थिरता नहीं रहेगी, उसके व्यापार में उथल पुथल मची रहेगी, व्यापार रुक जाएगा, उसकी फैक्ट्रियां चलते चलते अचानक बंद हो जाएंगी, या फिर उसका माल, उसकी दुकान बहुत चलती हो और अचानक यदि ऐसा व्यक्ति शराब आदि का सेवन कर ले, मांसाहार का सेवन कर ले, तो उसकी चलती हुई दुकान रुक जाएगी, दुकान पर ताले पड़ जाएंगे,
उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा या प्रॉपर्टी पर मुकदमाबाजी हो जाएगी। और यदि ऐसे शनि प्रधान व्यक्ति के ऊपर, शनि के ऊपर राहु का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, और ऐसा व्यक्ति मांसाहार के साथ शराब का सेवन कर ले, पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, पराई स्त्रियों के साथ में मेल मिलाप करे, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में घोर परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। ऐसा व्यक्ति का व्यापार तो स्थिर होता ही होता है। ऐसे व्यक्ति को अनायास ऑपरेशन या एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी कई तरह के दुख दर्द का सामना करना पड़ता है। तो लाल किताब कहती है कि यदि आपके ग्रहचाल जिस स्थिति में है उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। यदि शनि प्रधान आपका जन्म कुंडली है तो आपको मांसाहार से बचना चाहिए, शराब आदि से बचना चाहिए, पराई स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध की प्रधानता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के घर की जो बहू बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, मासी होती है, बुआ होती हैं, या फिर घर की जो विधवा स्त्री हो जाती हैं जिनके पति अनायास मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे स्त्रियों के साथ कभी धोखा या किसी तरह की गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों के साथ पर ऐसे लोगों के साथ उसको सहज, सामान और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यदि वो प्रेम पूर्वक रहेगा तो उसके व्यापार में भी उन्नति होगी, उसके जीवन में भी उन्नति बनी रहेगी, खुशहाली रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, उसकी संतानें संपन्न रहेंगी। लेकिन यदि वो गलती से भी उनके साथ धोखे में पड़ गया, उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, उनको कष्ट देगा, तो उसके जीवन में कभी भी गिरावट आ सकती है। तो ये लाल किताब का सिद्धांत है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लाल किताब का जो सिद्धांत है वो कर्म के आधारित पर है। वैसे भी आप ये समझ लीजिए कि जो लाल किताब है उसकी रचना, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, आप शायद इसके विषय में नहीं जानते, लेकिन इसके विषय में कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब अंग्रेज भारत में रहते थे तो एक रूपलाल जोशी थे जो भारतीय या ब्रिटिश सेना में सिपाही थे। तो उनको अनायास लाल किताब की समझ आ गई, लाल किताब कहीं से प्राप्त हो गई, किसी ने उनको लाल किताब बता दी गई। ये कहानी कथानक आज मिल जाती है, लेकिन क्योंकि मैं खुद उसी स्थान पर काफ़ी वर्ष रहा हूँ, रूपलाल जोशी का संबंध जालंधर के पास एक जगह है, इसको नूर महल कहते हैं। नूर महल को आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। वो विशाल एक आध्यात्मिक मिशन है, करोड़ों उसके फॉलो करते हैं। यदि आप उत्तर भारत में कभी गए हों, जानते हों, तो आप नूर महल को नाम समझ सुना होगा। नूर महल जालंधर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर छोटा सा कस्बा है। वहाँ रूपलाल जोशी का निवास था। जो रूपलाल जोशी ज्योतिष की प्रैक्टिस करते थे, वो घर तो अभी भी उनका है, उनके परिवार में भी कई लोग जीवित हैं, लेकिन वो अब लाल ज्योतिष का इतना प्रमुखता से व्यवहार नहीं करते। तो रूपलाल ज्योतिष का संबंध 1930-35 के आसपास रहा है और उन्होंने लाल किताब का संकलन किया है, संकलन अंग्रेजों को दिया। वो कथानक पुराना है, फिर बताऊंगा, लेकिन मैं इसकी गहराई में जाना चाहूँ। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो पंजाब पाकिस्तान का तक्षशिला, पेशावर या जम्मू कश्मीर, श्रीनगर का जो पूरा क्षेत्र है वो प्राचीन समय से भारतीय ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। यह अनुसंधान होते रहे, ऋषि कई तरह की विद्याओं का सृजन भी करते रहे, क्योंकि इसी क्षेत्र का संबंध रहा है आचार्य चाणक्य से। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पर तो कार्य किया। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के भी आचार्य थे। महर्षि चरक भी उसी क्षेत्र से थे, उसी विश्वविद्यालय थे जिन्होंने आयुर्वेद को शीर्ष स्थान प्रदान किया। इसके अलावा परणी का आप नाम ने सुना होगा। परणी जो हमारा संस्कृत का जो विशाल जो साहित्य है, उसके जो ग्रामर व्याकरणाचार्य हैं वो एक प्रमुख व्याकरणाचार्य माने जाते हैं परणी को। इसी तरह कल्याण का नाम सुना होगा। कल्याण उत्तर भारत के श्रेष्ठ इतिहासकार माने गए हैं। उन्होंने भगवान जो राम की पूरी वंशावली का वर्णन किया है और भगवान राम के जो पूर्वज थे वहाँ से इतिहास का संकलन करते करते जो महाभारत कालीन और उसके बाद कई राजाओं तक का पूरा जो वंश पेल है उसमें वर्णित किया है।
तो कल्याणी बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। तो ऐसे जो ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र रहा है, उसी ज्ञान विज्ञान का संबंध लाल ज्योतिष से भी रहा है। तो लाल ज्योतिष को हम प्राचीन ज्योतिष का एक नया रूप कह सकते हैं कि प्राचीन ज्योतिष में कर्म प्रधानता नहीं है। यदि उसमें आप किसी ग्रह से पीड़ित हैं, आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, तो उसमें ग्रहों की विश्लेषण के बाद कई तरह के उपाय बताए जाते हैं। लेकिन लाल किताब उपाय बताने के साथ कर्मों को सुधारने के लिए भी कहता है। वो प्राणियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ प्राकृतिक व्यवहार अपनाने के लिए कहता है कि आपके कारण किसी प्राणी को, किसी जीव जंतु को, यहाँ तक कि वनस्पति को भी कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए। और परिवार में, समाज में तो आपके कारण कोई कष्ट, कोई दुख दर्द होना ही नहीं चाहिए। यदि आप किसी को दर्द देंगे, कष्ट देंगे, मानसिक संताप देंगे, तो निश्चित रूप से आप उसके कारण पीड़ित होंगे। तो ये लाल किताब का सिद्धांत है। और ऐसे में यदि आप किसी परेशानी से फंस जाते हैं, लाल किताब का उपाय करना चाहते हैं, लाल किताब को अपनाना चाहते हैं, तो आपको भी कर्म प्रधानता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपका कार्य किसी मंदिर में जाके किसी पूजा पाठ से संपन्न होने वाला नहीं है। आपको सहज सामान्य उपाय करने पड़ेंगे। इसीलिए लाल किताब में बहुत सारे उपाय दान पुण्य के हैं, पशु पक्षियों की सेवा करने के लिए हैं, पक्षियों को सतनाजा देने के लिए हैं, गाय की सेवा करने के लिए, हिरण की सेवा करने के लिए बोला गया है, बैल के लिए, घोड़े के लिए, बकरी के लिए, तोते के लिए, कुत्ते के लिए, यानी कि कोई भी प्राणी उन्होंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि इन प्राणियों से हमारा पूरा सामाजिक प्राकृतिक तंत्र जुड़ा हुआ है। इसी के साथ जो हमारे समाज के अंग हैं, चाहे हमारे मित्र हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे माँ बाप हों, हमारे भाई बंधु हों, हमारे बहन बेटियाँ हों, या हमारे परिवार के चाचा, बहुत सारे जो सगे संबंधी हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार मित्रवत रहना चाहिए। उनके प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है वो यथोचित रहना चाहिए। हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, तो हमारा जीवन भी सहज सामान्य बना रहता है। हमारे जीवन में सहजता रहती है, किसी तरह के कष्टों का हमें सामना नहीं करना पड़ता। यदि हम इससे परे जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में परिवर्तन होता है और उसका सामना हमें करना पड़ता है।